हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वाटिक वर्ल्ड और आप हैं त्रिगुण के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 10 फिशेस के बारे में जो वेरी इजी गोइंग होती है, आपको कोई भी एक्वेरियम शॉप में अवेलेबल हो सकती है। और अगर कोई बिगनर हो जिसको ये हॉबी शुरू करनी है तो ये फिशेस को लेकर वो अपनी हॉबी शुरू कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये टॉप 10 फिशेस कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला फिश है गप्पी फिश। गप्पी फिशेस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। बहुत अलग अलग तरह के वैरायटी में गप्पी फिशेस आते हैं। ये फिशेस बहुत ही स्कूलिंग होते हैं। इनको कम से कम 3 या 4 पैर के हिसाब से ही आपको आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करना है। गप्पी फिशेस को 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक आप वाटर टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। आप इनको प्लांटेड एक्वेरियम या नॉन प्लांटेड एक्वेरियम दोनों में रख सकते हैं। हमारा दूसरा फिश है मोली। ये लाइफ बेरर्स होते हैं। इनको आप कम से कम 3 या 4 पैर लेकर आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। मोली फिशेस को रखने के लिए आपको आपके एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 या 28 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। मोलीज को आप प्लांटेड एक्वेरियम या नॉन प्लांटेड एक्वेरियम दोनों में ही रख सकते हैं। हमारा तीसरा फिश है स्वॉर्ड टेल्स और प्लेटीज। स्वॉर्ड टेल्स और प्लेटीज दोनों भी लाइफ बेरर होते हैं। ये आप कम से कम 3 या 4 पैर के हिसाब से आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। स्वॉर्ड टेल्स या प्लेटीज को रखने के लिए आपको आपके एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। ये फिशेस रेड कलर के और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। स्वॉर्ड टेल्स का जो फिन होता है वो स्वॉर्ड की तरह लंबा होता है, इसलिए उसको स्वॉर्ड टेल्स कहते हैं। हमारा चौथा फिश है बेटा फिश। इसको फाइटर फिश के नाम से भी जाना जाता है। हमको एक्वेरियम में सिंगल ही बेटा फिश इंट्रोड्यूस करना है। बेटा फिश के लिए बेस्ट वाटर टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक। ये फिश आप प्लांटेड एक्वेरियम में या नॉन प्लांटेड एक्वेरियम में रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा फिश है गोल्ड फिश। ये गोल्डन कलर के फिश बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। अगर आप अपने एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखना चाहते हो तो कम से कम 3 या 4 पैर रखें। गोल्ड फिश रखने के लिए आपको एक्वेरियम वाटर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड फिश को थोड़ा सा ठंडा वाटर पसंद है। अगर आप गोल्ड फिश रखना चाहते हो तो गोल्ड फिश आप नॉन प्लांटेड टैंक में ही रखें। हमारा 6th फिश है गुरामीज। इन फिशेस को आप कम से कम 2 पेयर्स में रखें। इन फिशेस को रखने के लिए बेस्ट सूटेबल वाटर टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक। इन फिशेस को आप प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं या कम्युनिटी टैंक में भी रख सकते हैं, और ये आपको कहीं भी लोकल शॉप में इजीली मिल सकते हैं। हमारा 7th फिश है पैरट फिश। पैरट फिश का फेस पैरट के बीक की तरह होता है, इसलिए उसको पैरट फिश कहते हैं। पैरट फिश आप कम से कम 3 पेयर्स में रखें। पैरट फिश रखने के लिए बेस्ट एक्वेरियम वाटर टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप पैरट फिश रखना चाहते हैं तो आप ये नॉन प्लांटेड टैंक में ही रखें। सो फ्रेंड्स, हमारा 8th फिश है एंजल फिश। एंजल फिश आप कम से कम 2 to 3 पेयर के हिसाब से ही अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। एंजल फिश रखने के लिए बेस्ट एक्वेरियम वाटर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। एंजल फिश आप प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं और नॉन प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। हमारा 9th फिश है टेट्रा फिशेस। टेट्रा फिशेस बहुत ही स्कूलिंग होते हैं। टेट्रा वैराइटीज़ में बहुत सारे फिशेस आते हैं। नियॉन टेट्रा, सर्पी टेट्रा, रमीनोज, हर्लिकिन रासबोरा, वीडो टेट्राज, कॉपर टेट्राज। अगर आप टेट्रा फिशेस रखना चाहते हैं तो कम से कम 3 पेयर्स आप आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। टेट्रा फिशेस रखने के लिए बेस्ट वाटर टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप टेट्रा फिशेस रखना चाहते हो तो आपको प्लांटेड एक्वेरियम में इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हमारा 10th और लास्ट फिश है पिको फिश, जो वाइडली जाना जाता है सकर फिश के नाम से।
अगर आपको पिको फिश रखना है तो आपको नॉन प्लांटेड टैंक में ही रखना होगा। पिको फिश नॉन प्लांटेड टैंक में बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ये एल्गे खाता है और एक्वेरियम क्लीन रखता है। पिको फिश रखने के लिए बेस्ट सूटेबल वाटर टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 29 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको लगा हो कि आपके फिश कीपिंग नॉलेज में थोड़ी सी जानकारी ऐड हो गई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको फिश कीपिंग नॉलेज के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। अंटिल देन, थैंक यू एंड सी यू सून।